चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से खबर है, लापता श्रद्धा तिवारी पहुंची थाने। 7 दिनों से लापता थी श्रद्धा तिवारी। एमआईजी इलाके से लापता हुई थी श्रद्धा। शादी करके पति के साथ पहुंची थाने। पिता ने रखा था 51,000 का इनाम। मंदसौर में श्रद्धा तिवारी ने शादी की है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले को लेकर नहीं आया है। तो 7 दिन बाद श्रद्धा तिवारी लौटी, लेकिन शादी करके। तस्वीरें आ गई हैं। ये लड़की खुद जाती है स्टेशन में, थाने में, और जाकर बताती है कि ये श्रद्धा तिवारी है। और बताया जा रहा है कि एक शख्स के साथ यहां पर पहुंची और इसने बताया कि वो इसका पति है, इसने शादी कर ली है उस व्यक्ति से। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव फुटेज थाने की आपको दिखा रहा है। ये थाने के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धा तिवारी आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, फेस कवर किया हुआ है दुपट्टे से। इसने ब्लैक और व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है और अपना फेस कवर किया हुआ है। हालांकि जब श्रद्धा घर से निकली थी और एक फुटेज सामने आया था, उसमें इसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और एक ट्राउजर पहना हुआ था, लेकिन अब इसमें कुर्ते में और दुपट्टे में नजर आ रही है। ये श्रद्धा तिवारी है। इसने खुद जाकर स्टेशन में, थाने में बताया है कि ये श्रद्धा तिवारी है और एक व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंची है। उसे इसने अपना पति बताया है। पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। पुलिस की तरफ से इस मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी। परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से ये जानकारी जरूर मिल रही है। 7 दिन पहले श्रद्धा तिवारी अपने घर से चली गई थी और अपने मोबाइल को छोड़कर गई थी घर पर। हालांकि ये भी बताया गया, पुलिस की जांच में ये भी सामने आया, जब पुलिस पड़ताल कर रही थी, श्रद्धा को लेकर ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी, तो ये बातें सामने आई थी। तुषार हमारे सहयोगी जुड़ गए। तुषार, अभी तक क्या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है? ये तस्वीरें तो सामने आ गई हैं जिसमें थाने में बैठी दिखाई दे रही है श्रद्धा तिवारी। जी बिल्कुल, 7 दिनों से लापता श्रद्धा तिवारी अब मिल चुकी है। श्रद्धा के पिताजी और श्रद्धा थाने पर ही मौजूद है। साथ में जिस युवक के साथ श्रद्धा पहुंची थी वो भी थाने पर ही मौजूद है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कार्रवाई हुई है? श्रद्धा क्यों कहा जा रहा है कि खरीदने वाली एक सेकंड जी, मैं बता दूं, हमारे साथ एडिशनल डीसीपी डंडोतिया जी हैं। सर, श्रद्धा तिवारी थाने पर पहुंच गई है, क्या पूरी स्थितियां रही है और क्या पूरा मामला सामने है? देखिए, ये पूरा मामला जो 23 तारीख को जो फरियादी हैं अनिल के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी अनिल तिवारी जी के, कि उनकी लड़की जो दिन में 2:30 बजे के करीब घर से बिना बताए चली गई है। तो इस पर से शाम को 5 बजे के करीब इसकी वो एक गुमनिशान कायम किया गया। गुमनिशान कायम करने के बाद एमआईजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फिर लगातार सीसीटीवी फुटेज सर्च किए गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये लोटस चौराहे के पास वज्रागर से मुड़ते हुए दिखाई दिया। उसके बाद से फिर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। लगातार एसीपी परदेशीपुरा हिमानी मिश्रा के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। इसमें लगातार टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। परिजनों को शंका हुई सार्थक पर, तो सार्थक को भी बुलाकर स्टेटमेंट लिया। सार्थक के द्वारा यह बताया गया पिछले 15 दिनों में झगड़ा होने की वजह से मेरी कोई बात नहीं हुई है और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद आज सुबह अपने परिजनों के साथ श्रद्धा आई और उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं 23 तारीख को रेलवे स्टेशन गई और रेलवे स्टेशन पर सार्थक ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन सार्थक नहीं पहुंचा। तो फिर मैं ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में मेरी मुलाकात करण से हुई। फिर हम महेश्वर मंडलेश्वर गए और वहां शादी की। शादी करने के बाद फिर मंदसौर जाकर फिर अब यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह से उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी चूंकि बाले गए लड़की, अभी प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई अपराध की पुष्टि नहीं होती है। सर, परिजन भी पहुंच चुके हैं। परिजनों का कहना है कि शादी को लेकर कोई एविडेंस नहीं है। कुछ एविडेंस पेश किया? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अभी स्टेटमेंट चल रहे थे और स्टेटमेंट होने के बाद इससे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि अगर कोई शादी होती तो फोटो, वीडियो, ये सारी चीजें होती है। सारी अभी चीजें ऑन प्रोसेस हैं। जल्दी ही ये एविडेंस भी कलेक्ट किए जाकर इसमें बेहतरीन कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज सामने आई है कि सार्थक को उसने मिलने पहुंचा था रेलवे पर, वो मिला नहीं। ट्रेन के अंदर करणदीप मिला था या कहाँ मिला करणदीप? ट्रेन के अंदर ही करण मिला था और अब सार्थक से भी पूछताछ की थी तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरी 15 दिन से कोई बात नहीं हुई, मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये सारी चीजें इनको वेरीफाई किया जाना है। बिल्कुल, सार्थक से मुलाकात नहीं है। जी बिल्कुल, मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, सर करण कहाँ है अभी? करण अभी ये पूछताछ चल रही है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। करण भी थाने में। क्या दोनों ही लोग साथ में थाने पर पहुंचे थे? क्या पहले से जानती थी श्रद्धा करण को?
पहले से जानती थी करण को? इसके द्वारा बताया गया है कि ये इलेक्ट्रिशियन है, एक आध बार कॉलेज में आया था इलेक्ट्रिशियन के काम से। ये सारी चीजें वेरीफाई किया जाना है। बिल्कुल श्रद्धा कहीं ना कहीं कॉलेज के समय से ही इसे जानती थी, लंबे समय से। हमारे साथ थाना प्रभारी भी हैं सीबी सिंह जी। हम जानते हैं सर, श्रद्धा पहुंच चुकी है, लगातार तलाश की जा रही थी लंबे समय से, 7 दिनों से पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही थी। क्या पूरा मामला अब निकल कर सामने आया है? जो अभी इसके जो श्रद्धा तिवारी उसके पिताजी सुबह उसको लेके आए हैं अपनी। ठीक है तुषार, आप बातचीत जारी रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।